समझ नहीं आ रही ये लोग जो है ये कैसे कैप्शन को एनिमेट करते हैं। मैं तो सुबह से पागल हो गया हूँ कि कैप्शन को एनिमेट कैसे किया जाए। ये तो सिलेक्ट करता हूँ तो कोई इफेक्ट्स कंट्रोल में कोई भी ऑप्शन ही नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई, क्यों इतना परेशान बैठे हो? कुछ नहीं भाई, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कैप्शन को हम एनिमेट कैसे कर सकते हैं। सुबह से मैं लगा हुआ हूँ लेकिन मुझे एनिमेशन इसकी नहीं करने आ रही। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो प्रीमियर प्रो के अंदर न्यू अपडेट आई है। भाई आपको कैसे पता? आप कौन से कोई वीडियो एडिटर हो? आपको क्या पता ये कैसे कर सकते हैं? इसमें जानने के लिए क्या जरूरत है? न्यू अपडेट आई है, आप कैप्शन को एनिमेट कर सकते हो बस। तो ये न्यू अपडेट आई है 2023 में? हाँ जी, ये 2023 में न्यू अपडेट आई है। आप कैप्शन को ग्राफिक्स में चेंज कर सकते हो, आपको इफेक्ट्स कंट्रोल में सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। यानी हम कैप्शंस को ग्राफिक्स में चेंज कर सकते हैं? आपको कैसे पता? आप डिजाइनर हो या वीडियो एडिटर हो? नहीं नहीं, डिजाइनर तो नहीं हूँ मैं, वीडियो एडिटर हूँ, छोटा मोटा कर लेता हूँ एडिटिंग में। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ ये सारा। हाँ जी, आप भी ट्राई करें, अगर हो सके मेरे से हेल्प अगर चाहिए तो मेरी भी हेल्प ले सकते हैं आप। इस भाई के बताने के बाद कि प्रीमियर प्रो के अंदर न्यू अपडेट आई है, कैप्शन को हम एनिमेट कैसे कर सकते हैं, मैंने काफ़ी रिसर्च की। काफ़ी जो है वो मेरा टाइम उसके ऊपर स्पेंड किया मैंने, ताकि मुझे पता लग सके कि एनिमेशन कैसे कर सकते हैं कैप्शंस को। उसके बाद मुझे ये पता लगा कि हमारे पास जो 2023 में ग्राफिक्स के अंदर कैप्शन को चेंज कर सकते हैं, उससे जो है वो मेरी जो है मुझे सारा जो है डाउट जो है मेरा दूर हो गया कि हम कैसे जो है वो कैप्शंस को ग्राफिक्स में चेंज करने के बाद उसके ऊपर एनिमेशन कर सकते हैं। तो फाइनली दिस इज़ हाउ यू कैन एनिमेट योर कैप्शंस जस्ट लाइक ग्राफिक्स। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं ये सारा कुछ आपको जो है वो पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैंने चेंज करने की कोशिश की है वीडियो को, और ग्राफिक्स को हम सॉरी कैप्शन को हम ग्राफिक्स में चेंज करने के बाद एनिमेट कैसे कर सकते हैं, वो सारा जो है वो मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हम कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के ऊपर, वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह लगाना और इसको कैसे हम एनिमेशन कर सकते हैं वो सारा सिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, और लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अब तक नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि ये वाली वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये न्यू अपडेट जब से आई है तो हमारे लिए कैप्शंस को क्रिएट करना बहुत ही आसान हो गया है। हो सकता है कि 2023 में आपके पास ये जो न्यू जो है वर्जन इसका आया है तो इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप मेरी लास्ट वीडियो यहाँ पे आपको आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ पे देख सकते हैं सारी वीडियो को, ताकि आपको जो है वो डाउट आपका दूर हो जाए कि कैसे हम कैप्शंस को ला सकते हैं या लिख सकते हैं सिंपल 2023 के अंदर। ठीक है, आपके पास दोनों वर्जन होने चाहिए। अगर 23 आपका नहीं काम कर रहा सही से कैप्शन के तौर पे, तो आपने 2022 में से इसको इंपोर्ट करना है। और सारा मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आज की इसी में वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है वो कैसे इनको एनिमेट कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो है मैं कैप्शंस को ले आया हूँ सिंपल इंपोर्ट करके। ठीक है, अगर आपके पास ये काम कर रहा है 23, तो आप जो है वो डायरेक्ट कैप्शंस को लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आप कोई भी स्टाइल इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपने इसको कैसा कलर देना है, कैसा जो है वो स्ट्रोक देना है, कैसा इसको शेडो देना है, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, मैंने जो है मुझे ये वाला पसंद है तो मैंने जो है ये वाला लगा लिया। अब इसको जो है एनिमेट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे सिंपल आपने इसको सबको क्लिक करना है। यहाँ से आपने ग्राफिक्स एंड टाइटल में जाके इसको अपग्रेड टू कैप्शन टू ग्राफिक्स। ठीक है, ये अब ये हमारे पास क्या बन गया है, ग्राफिक्स। इनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको जो है वो मैं डायरेक्शनल ब्लर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अप्लाई होने के बाद जो है वो हमारे पास डायरेक्शनल ब्लर अभी तक आया नहीं, ये आ गया हमारे पास डायरेक्शनल ब्लर। ठीक है, इसको जो है वो मैं यहाँ पे ला के यहाँ क्या करता हूँ, इसको डायरेक्शन 90 डिग्री कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ से इसको एनिमेशन इसकी ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 100, यहाँ पे जितना भी हमारे पास 100 कर देते हैं। लेट्स सपोज 102। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके जो है वो ये जो है वो नॉर्मल 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको चला के दिखाता हूँ, तो ये देखें। ठीक है,
तो यूं हमारे पास क्या हो गया, एक कैप्शन ऐसे ओपन करके वापस आके अपनी जगह पे डायरेक्शनल ब्लरिंग है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको एनिमेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपल यहाँ पे हम लगाते हैं इसके ऊपर की फ्रेम स्केल्स के ऊपर, स्केलिंग के ऊपर, सॉरी स्केल के ऊपर आने। तो इसके पहले मैं आपको इसके, क्योंकि ये स्केल जो है काम नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आपने लगा देना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट यहाँ पे हमारे पास ये रहा। ट्रांसफॉर्म हमने जैसे इसके ऊपर लगाया तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट्स कंट्रोल में ये आ गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आपने स्केल के ऊपर जाना है इसका। आप स्केल के ऊपर जैसे आएंगे आपने इसको क्या कर लेना, पहले इसका ये एंकर पॉइंट आपने यहाँ पे ले आना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये जो है ये यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, जूम होके यहाँ से, क्योंकि इसका ये एंकर पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो है हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में यहाँ से ले आते हैं ताकि ये यहीं से स्केल होके बड़ा हो। ठीक है, ये ना हो कि यहाँ से ये आ रहा हो चलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके स्केल लगाते हैं, यहाँ पे 0 कर लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद 4 फ्रेम आगे जाके ये जो है वो वापस 100 पे आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें कितना। ठीक है, अगर आपने इसको स्मूथ करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईज इन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ईज इन। अब यहाँ से मैं आपको चला के दिखाता हूँ पूरा। ठीक है, तो यूं जो है वो आप हर कैप्शन के ऊपर अलग अलग एनिमेशन लगा सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं। अगले को मैं जो है वो थोड़ा सा जंक टाइप, यानी कि थोड़ा सा हिले ये वाला हमारे पास। ठीक है, मैं इस पे क्या करता हूँ, सिंपल ट्रांसफॉर्म लगाते हैं इफेक्ट हम। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगा दिया और उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल में आते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो इतना। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने क्या किया, इसका पोजीशन के ऊपर हम, ठीक है, पोजीशन के ऊपर जो है वो सिर्फ एक फ्रेम आगे जाके जो है वो पोजीशन इसकी इधर को जाए। ठीक है, फिर एक फ्रेम आगे जाए, फिर नॉर्मल हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर एक फ्रेम आगे जाए, फिर इधर को जाए। ठीक है, और फिर एक फ्रेम आगे जाए, फिर नॉर्मल हो जाए। ठीक है, इसमें सबको कॉपी करके हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक कुछ क्यों जो है वो, इसको हम क्या करते हैं और कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर पेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये कुछ न्यू का वर्जन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हिलने वाला वो हमारे पास इफेक्ट आ सकता है, यानी इफेक्ट सिंपल समझिए। ठीक है ना, तो हमारे भाई यूँ कि आप मुख्तलिफ जो है वो इफेक्ट्स वगैरह क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो ये न्यू इफेक्ट आया है, आप अपने कैप्शन को भी आराम से एनिमेट करके बड़े अच्छे और मज़ेदार जो है वो इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है कंप्लीट आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको जो है, और बेल आइकन को सॉरी क्लिक करना है आपने, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।